परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, शौनक जी पूछते हैं। तो प्यारे इसके लिए महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिदिगदाभिमरुषु भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। प्यारी, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। आज दुर्योधन बिल्कुल मानो मर चुका है। कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से संपूर्ण सेना मारी जा चुकी थी। मात्र कौरवों की तरफ से दुर्योधन बचा। और प्यारे, आज दुर्योधन की मरा जान करके भीम छोड़ करके चले गए और प्यारे दुर्योधन के शरीर को चील कौवे नोच नोच करके खाए जा रहे हैं। तभी दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा पहुंचे। अश्वत्थामा बोला, मित्र ये दशा तुम्हारी मुझसे देखी नहीं जाती। अरे मित्र, यदि तुमने अपना सेना का सेनापति मुझे बनाया होता तो ये दिन कभी देखना न पड़ता। अरे तुमने सेनापति उन्हें बनाया जो लड़ तो तुम्हारी तरफ से चाह रहे थे, परंतु विजय पांडवों की चाह रहे थे। दुर्योधन बोला, मित्र अभी क्या बिगड़ा है, अभी आज मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति घोषित करता हूँ। यदि मैं मर गया तो पूरा संपूर्ण राज्य तुम्हारा हो गया, यदि मैं जिंदा रहा तो आधा राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस मुझे उस पांचों पांडव के सर ला करके मुझे दो। अपनी रक्त की जंघा की रक्त निकाल करके अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। प्यारे, आज एक धर्मी क्षत्रिय के जंघा से रक्त से एक ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक हुआ है। क्या उस ब्राह्मण की मस्तक शुद्ध रहेगी? भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव को शिविर से ले जाकर के कहीं अन्यत्र लेकर के चले गए। भगवान ने कहा कि पांडवों, भैया युधिष्ठिर, युद्ध विजय के बाद शिविर में रात्रि विश्राम नहीं करनी चाहिए। उत्सव मनाने के लिए अन्यत्र चले गए। पांचों पांडव की सुनी सैया देख करके प्यारे, आज मां से आज्ञा लेकर के पांचों पांडव के नन्हे नन्हे पुत्र आकर के सैया पर लेटे हुए हैं। अश्वत्थामा आया वट वृक्ष के नीचे और मानो रात्रि के समय उल्लू को कौवे के ऊपर प्रहार करता देख काकलूक न्याय की शिक्षा लेकर के सोचा कि पांडवों को तो दिन में मार नहीं सकता, इसलिए रात में मारना चाहिए। पांडवों के मारने के उद्देश्य से निकल पड़ा। प्यारे बंधु, उस सुनी सैया देखकर पांचों पांडव के पांचों बेटे आज लेटे हुए थे और इधर अश्वत्थामा तलवार लेकर के चल पड़ा है और पांडव समझ करके पांचों पांडव के नन्हे नन्हे पुत्र के धड़ को सर से अलग कर दिया और सर को ले जाकर के बोला, मित्र दुर्योधन, देखो जो तुम काम इतने दिनों में नहीं कर पाए, मैं आज करके आया हूं। दुर्योधन बोला, मित्र लाओ लाओ, जो सबसे बड़ा सिर है ये भीम का सर होगा, इसे मुझे मेरे हाथ में दो। जैसे दुर्योधन ने सिर पकड़ा और दबाया, सिर चकना चूर हो गया। कांप उठा दुर्योधन, बोला, मित्र ये पांचों पांडव का सर नहीं, ये भीम का सर नहीं, ये तो उनके बेटे का सर है। क्योंकि जब मैं युद्ध में अपनी गदा से भीम के सर पर प्रहार किया था तो उसके सर से चिंगारी निकल रही थी।
अरे मित्र, तूने तो मेरे कुल में एक लोटा जल देने वाला किसी को नहीं छोड़ा। तूने क्या कर दिया मित्र? भाग जा तू यहाँ से, वरना तुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा। प्यारे दुर्योधन को श्राप था कि सुख दुख जिस दिन एक साथ आएगा उस दिन मृत्यु हो जाएगी। और आज पांडवों की मृत्यु सुन करके प्रसन्न हो गया और प्यारे पांचों पांडव के पुत्र मृत्यु जान करके दुख आया और साथ हर्ष विस्माद होने के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। प्रातः काल हुआ, माँ द्रौपदी विचार करती है, आज मेरी नन्हे नन्हे बालक मेरी मुझसे मिलने नहीं आए। हाँ, माँ द्रौपदी सोचते चल करके देखना चाहिए। और जैसे माँ द्रौपदी शिविर में पहुंचती हैं और प्यारे आज माँ द्रौपदी का हृदय सुबह प्रातः काल से ही व्याकुल था। जैसे शिविर के अंदर प्रवेश की और प्यारे संपूर्ण शिविर को रक्त से रंचित देख करके और ठास मार करके चिल्ला करके गिर पड़ी। प्यारे गिर पड़ी, कहे मेरे बेटे को किसने मार दिया है, मेरे बेटे को आज किसने मार दिया है। अरे मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था किसका? कभी उन्होंने अपने हाथों में धनुष नहीं उठाया था, कभी अभी तलवार नहीं देखी थी, कोई रंग भूमि नहीं देखा था। मेरे बेटे से किसका दोष था जो आज मार दिया? चित्कार खा कर करके चिल्लाती हैं। अर्जुन सुन करके दौड़ा दौड़ा आया। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी, मैं वचन देता हूँ जिस कुलांगार ने इसे कृत्य किया है, मैं वचन देता हूँ उसका धर उसका सर तेरे चरणों में हो। अर्जुन कृष्ण को लेकर के अश्वत्थामा के पीछे पीछे चल पड़े हैं। अश्वत्थामा ने देखा प्यारे, अरे वो देखो अर्जुन आ रहा है। भयभीत होकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का साधन किया है और जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन ने देखा, अरे ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ, अरे ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ। कृष्ण के चरणों में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, अरे कन्हैया रक्षा करो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र के संधान में तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, मानो लगा संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा, पहाड़ सब टूट कर गिर जाएंगे, हिमालय फट जाएगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन रुको रुको रुको, ब्रह्मास्त्र को वापस लाओ। दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लाया। अर्जुन ने तुरंत पकड़ा अश्वत्थामा को और पकड़ करके पशु की तरह बांध कर वे अपने गाड़ी के पीछे। कन्हैया से बोले, कन्हैया इसका अभी क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, अरे इसका क्या करना चाहिए? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम न रिपुम हंत धर्मवित। अरे मत उन्मत सोया हुआ बालक स्त्री जड़हीन, ये प्यारे जो अपराध करे उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। अरे ये तो एक दो नहीं, सोते सोते नन्हे नन्हे पांच बालकों को मारा है, मार दो इसे। अर्जुन ने कहा, नहीं कन्हैया, इसे द्रौपदी के पास ले चलेंगे, द्रौपदी दंड देगी। और जैसे द्रौपदी के पास पहुंचे, अरे द्रौपदी ने देखा, अरे अश्वत्थामा एक ब्राह्मण, अरे गुरुपुत्राक पशु की तरह बंधा पड़ा है। अरे दौड़ी दौड़ी गई, बोली, मुच्यता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। अरे क्योंकि ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणः नितराम गुरु भवति, ब्राह्मण सर्वदा पूज्य होते हैं, अर्जुन इन्हें छोड़ दो। अरे आपने जिनसे कृपा से, जिनकी कृपा से धनुर्वेद की विद्या संपूर्ण शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं गुरु के ही पुत्र तो हैं ये।
उन्हीं द्रोण गुरु के पुत्र हैं, आप गुरु के कुल को कष्ट कैसे पहुँचाए, यह उचित नहीं है। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता, मैं नहीं चाहती कि मैं जैसे अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूँ, कहीं ऐसे वो गुरु माँ तड़पे। प्यारे धन्य है द्रौपदी। प्यारे विचार करो, जिस माँ के 5 बालक मारे गए हों, आज वह माँ दया की भावना दिखा रही हो। युधिष्ठिर जी कहते छोड़ दो, तभी भीम भैया कहते अर्जुन छोड़ना मत, वरना मैं गदा के प्रहार से इसे मार डालूंगा। अब तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें। तब कृष्ण के पास जाते हैं, कन्हैया तुम बताओ मैं क्या करूं। तब कन्हैया ने कहा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इसे मार दो। अरे अब बताओ क्या करूं। कन्हैया ने कहा, जब कभी ऐसा समय आए तो शास्त्र उठा करके देखो, तुम्हारा शास्त्र तुम्हें क्या कह रहा है। शास्त्र क्या कहता है सुनो। बोल पड़े कन्हैया। कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताईव धारणः। हे अर्जुन, शास्त्र ही कहता है कि ब्राह्मण की हत्या कभी नहीं करना चाहिए, कितना भी पापी ब्राह्मण हो और आतताई कैसा भी हो, कभी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अथवा हे अर्जुन, ऐसे समझो तुम्हारे युधिष्ठिर भैया तुमसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन भीम भैया भी बड़े हैं, इसलिए तुम ये ब्राह्मण हैं, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन समझ गए और तुरंत भैया माथे से मणि निकालकर मूंछ और शिखा मोड़ करके धक्के मार कर करके सभा से निष्कासित कर दिया, भगा दिया अर्जुन ने। प्यारे ब्राह्मण की कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या तो प्यारी उसका अपमान ही है। हाँ, अश्वत्थामा इस विचार किया कि मैं अपने अपमान का बदला कभी नहीं भूलूंगा। अभी तो उत्तरा, अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। पुनः एक बार अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उत्तरा जैसे देखी कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ जा रहा है, दौड़ी दौड़ी आज अपने किसी ना अर्जुन ना पितामह किसी के पास नहीं गई और कृष्ण के चरणों में जा करके बोली, हरे कन्हैया पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी देवाधिदेव रक्षा कीजिए। हे प्रभु, संसार के प्राणी तो स्वयं एक दूसरे के मृत्यु के कारण हैं, आप रक्षा कीजिए। गोविंद प्रभु बचा लो, रक्षा करो। मैं हो शरण तुम्हारी, गोविंद प्रभु बचा लो, मैं हूँ 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 शरण तुम्हारी। ब्रह्मास्त्र चल पड़ा है, ब्रह्मास्त्र चल पड़ा है, हर लो विपत्ति भारी, ब्रह्मास्त्र चल पड़ा है, हर लो विपत्ति भारी।
उदर में पलते शिशु को प्रभु बचा लो, मेरे उदर में पलते शिशु को प्रभु बचा लो। कुरुवंश बीज है करुणा निधान पालो, कुरुवंश बीज है करुणा निधान पालो। ये चीर के बढ़िया, ये चीर के बढ़िया, आई हमारी बारी। ये चीर के बढ़िया, आई हमारी बारी। गोविंद प्रभु बचा लो, मैं हूँ शरण तुम्हारी। हरि ओम। अंगुष्ठ मात्र वपुधर प्रभु गर्भ में पधारे, अंगुष्ठ मात्र वपुधर प्रभु गर्भ में पधारे। रक्षा किया है शिशु की ब्रह्मास्त्र कर किनारे, रक्षा किया है शिशु की ब्रह्मास्त्र कर किनारे। जय जय मुकुंद माधव, जय जय मुकुंद माधव, नटवर मदन मुरारी। जय जय मुकुंद माधव, नटवर मदन मुरारी। ब्रह्मास्त्र चल पड़ा है, हर लो विपत्ति भारी। ब्रह्मास्त्र चल पड़ा है, हर लो विपत्ति भारी। गोविंद प्रभु बचा लो, मैं हूँ शरण तुम्हारी। गोविंद प्रभु बचा लो, मैं हूँ शरण तुम्हारी। मैं हूँ शरण तुम्हारी, मैं हूँ शरण तुम्हारी। तुरंत भगवान ने उत्तरा के बारंबार निवेदन करने पर अंगुष्ठ परिमाण हो करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान द्वारका जाने लगे, तब बुआ कुंती प्यारी बड़ी स्तुति कर रही थी। हाँ, क्योंकि बुआ आज समझ गई थी कि ये कन्हैया नहीं, ये परमात्मा है। ये आज बुआ कुंती समझ पाई हैं प्यारे। हाँ, बड़ी स्तुति कर रही थी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
बुआ ने कहा, ही कीशो, आप प्रकृति के परमात्मा, आप सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, इसके बाद भी दिखाई नहीं देते। इसका कारण यह है कि आपके और जीवों के बीच माया रूपी जो ये पर्दा पड़ा हुआ है, हाँ, इसलिए आप दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कोई नट पर्दे के पीछे से अपनी उंगलियों से कठपुतली नचाता रहता है, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है? दर्शक सोचते हैं कि ये कठपुतली नाच रहा है, परंतु नचाने वाला कोई पर्दे के पीछे नट है। उसी प्रकार हम सब सोचते हैं संसार अपने आप चलता है, नाचता है, लेकिन प्रभु इस संसार को नचाने वाले तो आप हैं। परंतु ये जो माया रूपी पर्दा है, इसी माया रूपी पर्दा से हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आप मेरे भैया भाभी देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, हाँ, गायों के रक्षक हैं। अरे प्रभु, आपने तो जितनी मेरे ऊपर कृपा की है, शायद अपने माता पिता देवकी वसुदेव के ऊपर कृपा की हो। भगवान ने कहा, अरे बुआ, मैंने कब आपके ऊपर क्या उपकार किया? बुआ बोली, कन्हैया अब तो बुआ बोलना बंद कर दे। अरे आज तक मैं इसे बुआ भतीजे के रिश्ते में पड़ी रही, हाँ। अरे सुन, तूने कहाँ कहाँ मेरी रक्षा की। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शना दशा सभाया वनवास कृक्षता मृधे मृधेने कुमहारथस्त्रटो द्रोण्यास्त्रतश्च स्महरेभिरक्षितः। बुआ जी कह रही, प्रभु जिस समय बचपन में दुर्योधन ने भीम को विष दिया, उस समय प्रभु आपने भीम की रक्षा की। अरे भीम को लक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, तब ने आपने रक्षा की। अरे प्रभु, आपने वन में बड़े बड़े हिडम्बासुर विडम्बासुर से रक्षा की है, हाँ। और कौरवों की यश सभा में द्रौपदी के दिल समाज की रक्षा प्रभु आपने ही तो की थी। अरे प्रभु, वनवास में ना जाने कितनों के संकट आए, सब जगह हर जगह आपने तो रक्षा की। अरे कौरव की सभा में मेरी बहू द्रौपदी की रक्षा आपने ही तो की, हाँ। अरे और क्या बताऊं, अभी अभी आपने मेरी कुलवधू उत्तरा की गर्भ की रक्षा तो प्रभु आपने की, हाँ। कन्हैया बोले कि आप बुआ मुझसे कुछ मांग लो ना, हाँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आज मांग लो। मानो थर थर इंद्रासन कांपने लगा। अरे आज कन्हैया क्या देने की बात कर दिए, हाँ। मानो इंद्र ने विचार करने लगे, करी राम राम कहीं, हाँ, भगवान बुआ कि मेरा इंद्र का पद ही ना दे दे। ब्रह्मा अपना पद पकड़ लिए कि कहीं बुआ को ब्रह्मा का पद ही ना दे दिया जाए। सब घबरा रहे हैं। अरे कुंती बुआ, आप कुछ ये ना मांगना, कुछ अच्छी चीज मांग लेना, हाँ हाँ। इतना सुनते ही प्यारे आज बुआ के आंखों से आंसू बहने लगा है। बुआ के नैनों से झरझरे आंसू बह रहा है प्यारे। अरे कन्हैया, अब तुझसे क्या मांगू, तूने तो मुझे सर्वस्व दे दिया, और तुझसे क्या चाहिए अब। अरे तूने तो मुझे जीवन दिया, मेरे बेटे को ये जो जीवन दिया है। अरे तूने तो ही इनकी सबकी रक्षा की है, और तू क्या देगा। कन्हैया ने कहा, अरे नहीं बुआ, मांगो मांगो, कुछ मांगो। बुआ कहती हैं, केशव
यदि आज तू देना चाहता है, आंखों से प्यारे नीर बह रहा है कि कन्हैया, आंखों से अश्रु बह रहा है, कन्हैया यदि तुझे देना है तो मुझे विपत्ति दे। कन्हैया ने कहा, अरे बुआ तू ये क्या मांग रही है, सोच। माता कुंती कह रही हैं, विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भगतो दर्शनम दर्शनम यस्याद् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु यदि आपको देना है तो संसार की जितनी विपत्ति है, जितना दुख है, वो आज मुझे दे दो। ये कुंती मांगती है, आपसे आज दुख मांगती है, क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर सदा आपकी कृपा बनी रहे। अरे जब तक हमारे पास विपत्तियां थी आप मेरे पास थे, आज मेरे पास से मेरी विपत्ति चली गई, मेरा दुख आ गया है, हाँ तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। अरे ऐसी विपत्ति किस काम की, ऐसा संपत्ति किस काम का, ऐसा सुख साम्राज्य किस काम का। अरे मेरे लिए तो मेरी विपत्ति अच्छी है, वो जिस विपत्ति में मेरा कन्हैया मेरे पग से पग मिला करके चले, मेरा वो लाल मेरे आंचल में छुपा रहे, मेरे लिए तो वही मेरी विपत्ति सर्वत्र है। हाँ, अरे विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद स्मरणम विष्णु संपन्नारायणा स्मृति। अरे दुनिया की वो विपत्ति नहीं, दुनिया की कोई संपत्ति नहीं प्यारे, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद रखना ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। माई बाप सबसे बड़ी संपत्ति है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे काहे दुख उसे होए। हे प्रभु इसलिए मुझे संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं वो विपत्ति दे दो, वो विपत्ति दे दो। ब्रज के नंद लाला प्यारे श्री राधा जी के सांवरिया, वो सुख वो दुख प्यारे जो है प्रभु सब एक समान है। हाँ सब एक बराबर है मेरे लिए, इसलिए वो विपत्ति दो कन्हैया, जो विपत्ति में आप मेरे पास सर्वत्र बैठे रहो। हाँ कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। रोती हुई प्यारे बुआ बोल रही है कन्हैया से, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, सब आपका है, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो दुख भी मुझे प्यारे
दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते प्यारे दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उनसे, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, सब आपका दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। प्यारे मेरे नाम क्या आपसे मांगू प्रभु? मैं कैसे कहूँ मुझको, ये दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ मुझको, ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ मुझको, ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ मुझको, ये दे दे या वो दे। मेरे प्यारे प्यारे जो तेरी मर्जी है, मुझको वो तू दे दे। जो तेरी मर्जी है, मुझको उठाओ दोनों हाथ दे दे। मुझको तू दे दे। उठा के दोनों हाथ। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सब आपका प्रभु। बांके बिहारी लाल की। मेरे प्यारे सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करूं। जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करूं। मैं तुमको याद करूं। यादों में वियोगी ने ये गीत सवारे हैं। यादों में वियोगी ने ये गीत सवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही प्रभु सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी जो मर्जी हो हे प्राणनाथ वो दे दो। यदि प्रभु मेरी विपत्ति मेरी दुखी में तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए वही सबसे उत्तम विपत्ति है प्यारे। और आपको बता दूं जो मेरे कन्हैया के लिए रो देता है ना मेरे प्यारे, भगवान कभी उसे छोड़ कर के नहीं जाते। प्रभु ने कहा बुआ मैं तो तुझे कभी दुख नहीं दे सकता, कभी दुख नहीं दे सकता, इसलिए मेरा जाना स्थगित। आज कन्हैया पुनः द्वारिका नहीं गए, बुआ के पास रुक गए हैं। रात्रि में भीष्म पितामह जी का ध्यान करते हैं और भीष्म पितामह जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय युधिष्ठिर जी आ गए, बोले कन्हैया किसका ध्यान कर रहे हो? कन्हैया बोले इस समय मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे ध्यान कर रहे हैं, मैं उनको भज रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते यथास्तथैव भजाम्यहम् के अनुसार जो मुझको भजता है मैं उसे भजता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। ये प्यारे कन्हैया का स्वभाव है। हाँ
युधिष्ठिर ऋषि कहते हैं कि भैया कल प्रातःकाल हम सब चलेंगे कहाँ पर? भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए। प्रातःकाल हुआ, पांचों पांडव, द्रौपदी सब कन्हैया के पास जा रहे हैं प्यारे। सब कन्हैया के पास जा रहे हैं और जैसे भीष्म पितामह के पास पहुंचे ना, हाँ, प्रणाम करने लगे। चरणों की तरफ केशव खड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। अरे और जोर से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई मेरी मैया, राधे राधे। भीष्म पितामह को कन्हैया ने प्रणाम किया है। पितामह ने कहा, हे प्रभु, हे देवताओं के भी देवता, जब तक मैं अपना देह न त्याग दूं तब तक आप मेरे सामने से ऐसे ही खड़े रहना। हाँ प्रभु। ठाकुर जी सोचा, अच्छा फंसी पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। हाँ, ये जब तक चाहेंगे नहीं तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? मुंह लटका करके कन्हैया खड़े हो गए हैं। हाँ प्यारे, भगवान ने थोड़ा अपना मुखमंडल पितामह के सामने लटका लिया है। पितामह ने कहा, अरे कन्हैया, अपना मुखमंडल ये क्यों इतना उदास किए हो? अरे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रसन्नता से चतुर्भुज रूप में दर्शन दो दीजिए। तब भगवान प्रसन्न हो करके खड़े हो गए हैं। हाँ, क्योंकि कन्हैया जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बड़ा सुंदर भाव प्यारे। हाँ, जादू की कटारी मारी वारी छुई मुई। कन्हैया का स्वरूप कैसा दिखता? जादू की कटारी मारी वारी छुई मुई, छतिया से उतर गई। कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू की कटारी मारी वारी छुई मुई, जादू की कटारी मारी वारी छुई मुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। अरिदृग दोनों प्रेम की लड़ी, अरिदृग दोनों प्रेम की लड़ी, अरिदृग दोनों बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई।
मुकुलित कलित मुकुलित ललित कलीय विकसित मुकुलित कलित कलीय विकसित मुकुलित ललित कलीय विकसित प्रेम पराग सरस रस भर गई प्रेम पराग सरस रस भर गई जादू भरी तेरी आँखें जिधर 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 गई अब पल पलक टरत नहीं तारे अब पल पलक टरत नहीं तारे अब पल पलक टरत नहीं तारे छिन छोड़त जनो जान निकल गई छिन छोड़त जनो जान निकल गई जादू भरी तेरी आँखें जिधर 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 गई जादू की कटारी मारी मारी छुई मुई जादू की कटारी मारी मारी छुई मुई छतिया से उतर गई जादू भरी तेरी आँखें जिधर 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 गई आँखें जिधर गई आँखें जिधर गई प्रभु आप मंद मंद मुस्कुराते रहो। फिर कन्हैया के कहने पर प्यारे बंधु युधिष्ठिर जी को दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः दान धर्म राज धर्म भगवत धर्म मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म का प्यारे उपदेश किया है। उसके बाद प्यारे बंधु एकादश का महीना था, एकादशी तिथि थी और एकादश श्लोकों में भीष्म पितामह जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषे यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कामनं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या इति
भगवती रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभून्मि। भगवान भीष्म पितामह ने कन्हैया को इत कह करके सबसे पहले संबोधन किया है कि प्रभु आज से मेरी वाणी मेरे जीवन की यहीं से सबकी इत है। और प्रभु मेरी एक पुत्री है, हाँ मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है, मैं आपके चरणों में उसे समर्पित करता हूँ, वो आपके चरणों में ही रति करेगी। अब भीष्म पितामह सुंदर स्तुति करते हुए निर्गुण ब्रह्म लीन में हो गए। और भैया भीष्म पितामह जी का संस्कार आदि करके भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका गए, पंचजन्य नामक शंख बजाया। तब तक सौनक जी बोल पड़े, हरे गुरुदेव बताओ किंतु परीक्षित जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? तो प्यारे परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों, और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित मृत उत्पन्न हुआ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उसके प्राण चले गए थे, लेकिन भगवान ने अपने संकल्प से पुनः परीक्षित को जीवित किया है। युधिष्ठिर जी ने गाय आदि घोड़ों का दान किया है। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा का बालक की रक्षा की गई, अतः यह बालक संसार में विष्णु रात के नाम से प्रसिद्ध होगा और दूसरा नाम होगा परीक्षित। हाँ, इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर लौट करके आए। विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, राजन जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं के फेंके गए टुकड़ों पर तुम पल रहे हो। विदुर जी के द्वारा समझाने पर धृतराष्ट्र और गंधारी विदुर जी तीनों सहित हिमालय की ओर चले गए। हाँ, सबका प्यारे देहांत हो गया तीनों का। एक दिन युधिष्ठिर जी भीम से कहते हैं कि भीम, गाता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कश्यवा हेतुर नाहि वेदमंजसा। कि अर्जुन को गए 7 महीने बीत गए, अभी तक कोई खबर नहीं आई। कि 7 महीने बीत गए, कि 7 महीने बीत गए, अभी वापस आई नहीं। ये कैसी अनहोनी हो रही, कारण समझ न आए। हाँ, ऐसी चर्चा कर ही रहे थे, तभी अर्जुन रोते हुए पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या किसी बालक की हत्या हो गई तुमसे? गायों का अपमान हो गया? किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया क्या? हे अर्जुन, द्वारिका में कुशल तो है ना? अर्जुन ने तुरंत पूरी कथा सुनाई कि श्री कृष्ण का सुधाम गमन हो गया है। आज उस छलिया के द्वारा हम ठगे गए, जिसकी कृपा दृष्टि से हमने महाभारत युद्ध जैसे जीता। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधि रूपिणा येन मे प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महा।
भैया जिनकी कृपा से द्रुपद के राज्य में द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनकी उपस्थिति में इंद्र को परास्त किया, दुर्वासा ऋषि के क्रोध से हमारी रक्षा की, आज उन्होंने मुझे छोड़ करके चले गए। और तो और भैया, मैं अभी वापस आ रहा था कि भगवान गोपियों को भीलों ने मुझसे लूट लिया। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे अर्जुन, तुम एक गोपी की कैसे रक्षा नहीं कर पाए? अरे तुम महाभारत युद्ध के विजेता सम्राट, तुम्हारे पास वही धनुर्धारी, तुम वही धनुष, वही रथ, वही बाण थे, हाँ, फिर कैसे हार गए? अर्जुन बोला, भैया मेरे पास वही धनुष था, वही रथ था, वही बाण थे, परंतु मेरा रक्षक, मेरा वो कृष्ण मुरारी मेरे पास आज नहीं था। कि समय समय की बात है, समय होत बलवान, पुरुष बल नहीं होते हैं, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, समय होत बलवान। अरे भैया, समय समय की बात है, उस समय मेरा कृष्ण था, आज मेरा कृष्ण मेरे साथ नहीं था। हाँ, प्यारे, इतना सुनते ही बुआ कुंती अपने प्राणों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। छोटे परीक्षित को ही तुरंत राज अभिषेक किया, पांडवों ने राजा बनाया। उसके बाद पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। परीक्षित का विवाह इरावती के साथ हुआ। इनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए हैं। एक बार परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए निकले तो परीक्षित जी ने देखा कि काला कलूटा पुरुष यानी कलयुग गाय और बैल को मार रहा है। ये गाय बैल कोई दूसरे नहीं, ये धरती और धर्म है, प्रताड़ित कर रहा है। तो परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए जैसे तलवार निकाली है, प्यारे कलयुग तुरंत परीक्षित जी के चरणों में आ गया, शरण में आ गया। अरे महाराज, जाऊं कहाँ? सर्वत्र आपका ही तो राज्य है, ध्यान देना प्यारे, कहीं आपसे ये गलती ना हो। देखो कलयुग रहता कहाँ कहाँ है, लिख करके रख लो, ये बहुत काम आने वाली बात है आपकी। परीक्षित ने कौन सी स्थान दिए? कलयुग ने कहा कि राजन, सर्वत्र आपका राज्य है, मुझे कोई स्थान दे दो तो मैं वहां चला जाऊं। तब परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं कि द्वितम पानम स्त्रिया सूनः यत्र धर्माश्चतुर्विधा। परीक्षित जी ने प्यारे कलयुग के रहने के लिए 4 स्थान दिए। ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ? कि द्वितम, जहां जुआ खेली जाती हो, पानम, जहां मदिरा का पान होता है मदिरालय में, तीसरा स्त्रिया, जहां वैश्या का वास होता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, और चौथा सूना, जहां प्यारे हिंसा होती है, पशुओं को काटा मारा जाता है। ऐसे 4 स्थानों में कलयुग का वास होता है। हाँ, प्यारे, कलयुग का काम है, जैसे तुम्हारे ऊपर आता है वो तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ देता है। ये कलयुग का लक्षण है प्यारे। हाँ, उसी अब आप ऐसे क्या मदिरा पीने के बाद बुद्धि ठीक ठाक रहती है? हाँ, देखो ओल मटोल चलते रहते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, तो प्यारे, कलयुग का काम है बुद्धि पलट देना। जैसे तो साक्षात देखो ना, सामने मदिरा जी पीता रहता है, देख लो कैसी बुद्धि रहती है, अच्छी रहती है जजमान जी उसकी बुद्धि। क्या बक दे, कहाँ गिर जाए, क्या हो जाए, कोई पता नहीं। बोलो सिया राम।
हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ प्यारे कि जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, बीती रात उतर जाएगी और पीना है तो पी ले हरि नाम का जाम बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ, अच्छा कोई मदिरा उदिरा तो नहीं पीता यहाँ? हाँ, कोई नहीं पीता ना? बोलो राधे राधे। पीना है तो प्यारे हरि नाम का जाम पियो ना। कि हम तो पीते हैं, क्या हम तो पीते हैं, हो हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंकुरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला और गिरते भी नहीं है, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। और पता है प्यारे, जो हमारा जाम है ना, ये किसी को गिरने नहीं देता, हाँ उठाता है। और जो ये संसारियों का ये जाम है ना, कि कहाँ ले जाकर पलट दे किसी को कोई पता नहीं है। कि हम तो पीते हैं गिरते नहीं, हाँ नहीं गिरते। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते क्या हैं पीते हैं? गिरते नहीं हैं, क्योंकि पीते हैं सत्संग का प्याला, क्योंकि पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। क्योंकि पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। प्यारे हम तो पीते हैं क्या, हम सत्संग का प्याला पीते हैं, इसलिए आपको भी पिलाते हैं। बोलो जय सिया राम। आगे प्यारे, एक दिन परीक्षित जी महाराज विचार किए कि जरा देखिए हमारे बाप दादा खजाने में कुछ रखे हैं कि नहीं। और प्यारे आपको बताऊं, परीक्षित ने 5वां स्थान भी दिया है, कलयुग के 5वां स्थान दिया है। कहाँ? स्वर्ण में। लेकिन कैसा स्वर्ण? किसी ने कहा कि स्वर्ण में तो भगवान का वास होता है, धातु नामास्मि कांचनम। तो बताया, संतों ने कहा जो 2-4 नंबर का कमाया हुआ धन से बना सोना होगा, मार पीट करके लिया हुआ सोना होगा, उस सोने में कलयुग का वास होगा। अब आज परीक्षित ने एक मुकुट धारण किया, वो मुकुट जरासंध दुष्ट राजा का था और भीम जी ने उसे मारकर छुड़ाया था। कलयुग ने कहा इससे बढ़िया मौका कहा कि आज मुझे राजा के सर पर बैठने का मौका मिला। परीक्षित जी वन विहार के लिए गए हैं, रास्ते में भूख प्यास लगती है तो एक समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ता है। प्यारे बंधु, अंदर प्रवेश करते हैं। साफ संध्या वंदन का समय था, सायंकाल की वेला थी। अब बुद्धि तो पलट गई, जो डेली जय जयकार करता है, माला पहनाता है, आज लगा कि ये नाटक कर रहे हैं महात्मा की मेरी सेवा न करनी पड़े। तो एक मरा हुआ सर्प उठाया और ला करके समीक मुनि के गले में ये डाल दिया। समीक मुनि का शिष्य ये दृश्य को देख रहा था। जाकर समीक पुत्र श्रृंगी को गंगा किनारे संध्या वंदन कर रहे थे, ये बात बताई कि किसी रकुलांगा राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। क्रोध में आकर के भैया श्रृंगी ऋषि श्राप दे दिए, हाँ कि इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनि दांशत स्म कुलांगारम चोदितो में तत्रुवम। जिस कुलांगार राजा ने ऐसा कृत्य अपराध किया है,
मैं श्रृंग समीक पुत्र श्रृंगी उसे श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, श्रृंगी ऋषि जैसे अपने पिता समीक से बताते हैं, डांट लगाते हैं समीक मुनि। क्या रे समीक पुत्र श्रृंगी, तूने ये क्या कर दिया? अरे परीक्षित जैसा राजा अब दोबारा इस संसार में आने वाला नहीं है। अरे डेली आता था, जय जयकार करता था, आज गालियां दे गया, तो ये संतों का लक्षण नहीं। संत तो सहनशील होना चाहिए प्यारे। डेली आता था, पुष्पों की माला पहनाता था, आज सर्प की माला पहना गया। अरे तूने श्राप क्यों दिया? तुरंत अपने शिष्य गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है। राजा परीक्षित जैसे मुकुट उतार करके रखे, कलयुग बगल हटा, पर आज परीक्षित जी को बड़ा कष्ट होने लगा। अरे आज मेरा कुल, मेरे पूर्वज मुझ पर धिक्कार रहे होंगे, मैंने जो अपराध किया है, मेरे प्राण अभी चले जाने चाहिए, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तभी गौरमुख शिष्य को देखा, बोला आओ महात्मा आओ, मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूँ, मैं गुरुदेव के पास ही जा रहा था। गौरमुख शिष्य ने कहा कि राजन, गुरुदेव ने ही भेजा है, गुरुपुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। अब आप अपने कल्याण का ही कोई मार्ग निकाल लें, गुरुदेव का ये आदेश है। हाँ, तुरंत संपूर्ण राज्य को त्याग करके जनमेजय को राजा बना करके परीक्षित जी महाराज प्यारे गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब आकर के बैठ गए। कोई कहता ये यज्ञ कराओ, कोई कहता ये यज्ञ कराओ। तभी देखते ही देखते प्यारे 11 वर्षीय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। हाँ, चरणों में दंडवत पड़ जाते हैं। तत्राभूत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो ननपेच्छा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट हो वृतस्य बालई रवधूत वेशः। अवधूत वृत्ति है और व्यास आसन लगा है। आकर के सुखदेव जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, परीक्षित चरणों में बैठ करके निवेदन कर रहे हैं और भैया स्तुति गा रहे हैं। निवेदन क्या किए कि गुरुदेव, मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? अब उत्तर क्या देते हैं इसे कल बताएंगे। तो कल आप सब पुनः 1:30 बजे से आ जाइएगा, तो जानो टाइम से कथा विश्राम हो जाए। आइए यहीं पर अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ और कुछ क्षण, और इसके बाद जस्ट तुलसी पूजन का भी कार्यक्रम है, क्योंकि आज तुलसी पूजन दिवस भी है, हम बताए थे। तो यजमान जी के द्वारा और जो भी भक्त तुलसी पूजन करना चाहें वो विशेष प्रकार से तुलसी पूजन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तब तक कुछ भजन का आनंद लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना लगेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना लगेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना लगेगा, झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, नजर धीरे धीरे। बुराई को अपने मन से हटा लो, बुराई को अपने मन से हटा लो, बुराई को अपने मन से हटा लो, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।